नमस्कार, प्यारे हिंदुस्तान न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर अब तक से। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पर कुलपति डॉक्टर ओपी कालरा ने किया डॉक्टर विद्यासागर मार्ग का अनावरण। मेंटल हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर राजीव गुप्ता ने कहा, केवल 15% लोगों तक पहुंच पा रही है मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं, 85% लोग हैं इन सेवाओं से वंचित। कुलपति ने कहा, हेल्थ केयर बजट को भी सरकार को बढ़ाने की सख्त जोर। डायरेक्टर डॉक्टर राजीव गुप्ता ने कहा, हमें और मानसिक अस्पताल और इंस्टीट्यूशन शीघ्र खोलने होंगे। साइकोलॉजिस्ट और मैन पावर भी करनी पड़ेगी जनरेट। इंडो एशिया पैसिफिक के चेयरमैन प्रोफेसर रसेल डिसूजा ने भी कॉन्फ्रेंस में लिया हिस्सा। मेंटल हेल्थ सर्वे, 10% आबादी मानसिक रोग से ग्रस्त, जबकि 1.3 करोड़ लोगों को है मेंटल हेल्थ की सख्त जरूरत। रोहतक पीजीआई मानसिक स्वास्थ्य विभाग में अचानक निकल आया साहब, मचा हड़कंप। रोहतक पीजीआई के कुलपति डॉक्टर ओपी कालरा ने विश्राम सदन से इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ तक बनी सड़क का नाम डॉक्टर विद्यासागर मार्ग के नाम से अनावरण कर मनोरोग विभाग को एक बहुत बड़ी सौगात दी। कुलपति डॉक्टर कालरा ने शनिवार को रूरल मेंटल हेल्थ सोसाइटी की 5वीं वार्षिक कॉन्फ्रेंस में मुख्य अतिथि के तौर पर भी उपस्थित हुए थे। इसी बीच रोहतक पीजीआई मानसिक स्वास्थ्य विभाग में अचानक सांप का बच्चा निकला है, जिस कारण वहां हड़कंप मच गया। चिकित्सकों को संबोधित करते हुए कुलपति डॉक्टर ओपी कालरा ने कहा, डॉक्टर विद्यासागर ने मेंटल हेल्थ की दिशा में रोशनी दिखाई थी, जिसकी वजह से क्षेत्र में काफी कार्य हुआ और लोगों को बहुत राहत मिली। उन्होंने बताया कि मैं वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के होने के नाते आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। यह दिन क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे हमारा उद्देश्य सभी को मानसिक स्वास्थ्य प्रदान करना है। वीसी ने कहा कि सुपर स्पेशलिटी के क्षेत्र में चिकित्सक कम है और मांग ज्यादा, इस कारण हर व्यक्ति सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर को तो नहीं दिखा सकता और बीमारी के प्रारंभ में पकड़ में आने पर सामान्य फिजिशियन से भी मरीज इलाज करा सकता है। डॉक्टर कालरा ने जोर देते हुए कहा कि हमें ग्रामीण क्षेत्रों में भी अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने पर जोर देना होगा, क्योंकि हर कोई चिकित्सक ग्रामीण क्षेत्र में नहीं जाना चाहता। डॉक्टर कालरा ने कहा कि हेल्थ केयर बजट को भी सरकार बढ़ाने की सख्त जरूरत है, क्योंकि जहां हम अपने जीडीपी का सिर्फ 1.5% ही स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च कर रहे हैं, वहीं यूएसए जैसे देश 17% तक स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च कर रहा है। हमारी 1.5% खर्चे में भी अधिकतर हिस्सा इम्यूनाइजेशन कार्यक्रम में लग जाता है। इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ के सीईओ कम निदेशक डॉक्टर राजीव गुप्ता ने कहा, आज की इस कॉन्फ्रेंस का विषय मेंटल हेल्थ चैलेंज ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक आर वी ऑन द राइट ट्रैक रखा गया है, जो कि आज के समय के सबसे ज्यादा जरूरत है। उन्होंने कहा, कोरोना महामारी के चलते इस कॉन्फ्रेंस में अधिकतर लोग ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर गुप्ता ने कहा कि हमारे पास मानसिक रूप से जो लोग पीड़ित हैं, उनमें से केवल 15% लोगों तक ही इससे संबंधित स्वास्थ्य सेवाएं पहुंच पा रही हैं, जबकि 85% लोग इन सेवाओं से वंचित है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने पैरा हिंदुस्तान को बताया कि हमें और मानसिक अस्पताल और इंस्टीट्यूट खोलने होंगे। साइकोलॉजिस्ट और मैन पावर शीघ्र जनरेट करनी पड़ेगी। हमें ये सब हालांकि कर रहे हैं, लेकिन इनकी गति बहुत ही धीमी है। उन्होंने कहा कि मेंटल हेल्थ के बारे में जो सर्वे किया गया है, जिसमें पाया गया कि 10% आबादी मानसिक रोग से ग्रस्त है। 1.3 करोड़ लोगों को मेंटल हेल्थ की सख्त जरूरत है, लेकिन उतने हमारे पास व्यवस्था नहीं है। यह प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि यह कोविड-19 के कारण और कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है, जो बेहद चिंतनीय है। डॉक्टर राजीव गुप्ता के अनुसार इस कॉन्फ्रेंस में देश ही नहीं विदेश में भी चिकित्सक अपना व्याख्यान देने के लिए उपस्थित हुए हैं, जिनके लिए वह तहे दिल से आभार करते हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के चलते अधिकतर लोगों में तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। ऐसे में मनोरोग विशेषज्ञों की जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि हम सभी को खुद को तनाव मुक्त रखने की कला सीखनी चाहिए, ताकि खुद को स्वस्थ रख सके और देश की उन्नति में अपना योगदान दे सके। रोहतक से अनूप कुमार सैनी की रिपोर्ट। This is not done and will not be effective, and we should live like normally. And what normally, that normal again as a question. But one thing which worries me as India's population is there, that social response what we are missing now, that people are not obeying or observing those things, like you have also mentioned in your talk that we are not using our social distancing. वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 10 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है जी, और आज
सारे विश्व में ये दिवस मनाया जा रहा है। हर एक संस्था में कोई ना कोई मेंटल हेल्थ से रिलेटेड प्रोग्राम हो रहे हैं। हमारी जो संस्था में हमने इसको एक हमारी रूरल मेंटल हेल्थ सोसाइटी का एक एनुअल कॉन्फ्रेंस को क्लब करके इसको मना रहे हैं जी। इस बार का थीम 2 तरह के इंटरसेक्टिंग थीम्स हैं हमारे पास। एक तो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे का थीम है, जो ये कहते हैं कि मेंटल हेल्थ फॉर ऑल, सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य प्रदान करें और उसमें हम ज़्यादा निवेश करें जी। और हम सब तक पहुँचे। अभी तक अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जो ट्रीटमेंट गैप है, यानी कि जो मेंटल हेल्थ से पीड़ित लोग हैं उनमें से सिर्फ 15% लोग ही मेंटल हेल्थ को एक्सेस कर पा रहे हैं। 85% लोगों को मेंटल हेल्थ का नसीब ही नहीं हो रहा है, जिससे बहुत सारे कारण हैं। तो जब तक कि हम और दरवाजे नहीं खोलेंगे और इंस्टीट्यूट क्या दरवाजे हो सकते हैं वो और मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल्स खोलने पड़ेंगे, साइकोलॉजिस्ट और मैन पावर जनरेट करनी पड़ेगी, जो हम कर रहे हैं लेकिन वो बहुत धीमी अवस्था से कर रहे हैं, तो हमारे को और अधिक करना पड़ेगा। एक तो ये चैलेंज है। दूसरा, हम मानते हैं कि अपनी पेस पे चल रहे थे तो कोई इतनी दिक्कत नहीं थी। हमारी सरकार ने मेंटल हेल्थ केयर एक्ट भी इस डिकेड में मेंटल हेल्थ के लिए काफ़ी काम हुआ। हमने 2 सर्वे भी किए, मेंटल हेल्थ पॉलिसी लाए, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट लाए। लेकिन वो जिस रफ्तार से हम सोच रहे थे कि कुछ कवर करें, कोविड-19 पैंडेमिक का, जिससे कि एक मेंटल हेल्थ का एक और पैरेलल पैंडेमिक चल पड़ा है। तो आप देख ही रहे हैं, आप तो बहुत कर रहे हैं कि मेंटल हेल्थ से कितने लोग पीड़ित हैं, सुसाइड हो रहे हैं, लोगों को खाने को पैसे नहीं है और बहुत सारी घरों में भी प्रॉब्लम काफ़ी आ रही है। तो इन प्रॉब्लम्स को भी हमको हल करना है। तो अब ये एक चैलेंज है और हम ये भी आज सारा दिन में ये डिस्कस करेंगे कि ये हम ठीक रास्ते पे चल रहे हैं कि हम किस तरह से अडॉप्ट करें। तो यही हमारा थीम है। अच्छा, जो घरों के अंदर जो प्रॉब्लम है वो आप तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो जो घरों में प्रॉब्लम है, बच्चे साइकोलॉजी इफेक्ट हो रहे हैं, तो वो कैसे आप उन तक पहुंच पाओ? अभी वही तो है कि ये बहुत बड़ा चैलेंज है। हम ये नहीं कह रहे हैं हम पहुंच, अभी तक तो जो है ना आधी चीज़ें, स्कूल बंद है, शट डाउन है, लोग हमको सबको ऑनलाइन करना पड़ रहा है काम, जिसके कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ी हैं। बिल्कुल। तो अभी तक तो हमारे को कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, कह रहा हूँ कि हम क्या रास्ता करेंगे, लेकिन वो रास्ता को बनाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं ताकि इफेक्टिवली लोगों तक पहुँच। तो यही हमारा आज का प्रयास है और देखते हैं हम किस तरह से इस नई सिचुएशन को अडॉप्ट कर सकें और उनके लिए प्रभावी कदम उठा सकें। जो सर्वे किया गया था वो उसका क्या? मेंटल हेल्थ सर्वे जो है कि मेंटल हेल्थ का एक निम्हांस ने पूरा सर्वे किया था, जिसमें ये पाया गया कि लगभग 10% जो पॉपुलेशन है उसको मान के चलिए कि मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है। तो उसका मतलब है कि हमारे पास लगभग 1.3 करोड़ के करीब लोग जो हैं जिनको मेंटल हेल्थ की ज़रूरत है, लेकिन उतनी हमारे पास व्यवस्था ही नहीं। और वो अब ज़्यादा बढ़ेगी क्योंकि वो सर्वे इतना इफेक्टिव नहीं, यानी अब की कोविड से और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो रही है। तो अभी देखते हैं कि क्या करें, अब बहुत ज़्यादा चैलेंज है। आज कौन इस वेबिनार में आए हुए? इससे सेमिनार में काफ़ी लोग जुड़े हैं, जैसे कि सारी प्रीमियर इंस्टीट्यूट निम्हांस से डॉक्टर संतोष चतुर्वेदी जुड़े, आलमी इंस्टीट्यूट से डॉक्टर चंदा जो साइकियाट्री के हेड हैं, पीजीआई चंडीगढ़ से डॉक्टर देवाशीष बासु जुड़ेंगे, फिर डॉक्टर नरेश जुड़ेंगे एम्स जोधपुर से जी, और ऑस्ट्रेलिया से भी हमारे कुछ लोग, डॉक्टर रसल डिसूजा जुड़े थे सवेरे, और डॉक्टर दिनेश आर्य जुड़े थे जो कि बहुत एक ऑस्ट्रेलिया में बहुत प्रभावी साइकियाट्रिस्ट हैं। तो उन्होंने भी अपना जो है डिस्कस किया मॉर्निंग में। तो इसी तरह से ऑनलाइन से लोग जुड़ के हम देखते हैं कि कितना हम इसको इफेक्टिवली डील कर सकते हैं, राइट।